Shadi.com पे उनको फार्म भरना चाहिए। परिवार को बढ़ाओ। ट्रेन में जाते थे, ट्रेनें उड़ जाती थी। रोहित शेट्टी की पिक्चर में ट्रेनें नहीं उड़ती ऐसे जैसी 2014 से पहले उड़ती थी। मनोहर धाका जिस यूएम मशीन में वो डाला था निकाला था, डाला था निकाला था, डाला था निकाला था, उसकी शक्ल आपसे मिलती है। तो ऐसे लोग देश को जलाने की गतिविधि करने की जो विचार बनाते हैं, उनके खिलाफ योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो एक्शन लेता है और बहुत बढ़िया। दिहाड़ी मजदूरी करते रहे क्योंकि इनके बाप दादा भी गुलाम रहे। आपको चाइना के ऊपर कर्जा नहीं, चाइना कर्जा देता है। कहता हूँ बाबा साहब ने भी कहा पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो। बच्चा 9वीं फेल, दूसरा 6ठी फेल। ये बिहार का विकसित करेंगे, ये विकास की जगह विध्वंस करेंगे बिहार। वो कह रहा भैया ये मेरी जाति का, वो मेरी जाति का, वो मेरी जाति का, हम तो इसमें वोट देंगे। वोट बटोगे तो कटोगे। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई रतन टाटा बनना चाहता है, हर कोई अंबानी बनना चाहता है, लेकिन अंबानी आज भी कितनी भागदौड़ कर रहा है देख लो। देश को ना करने दें तो सरकार बैठी है, वो फट्टे बजाती है बड़े अच्छे से और बुलडोजर भी चलाती है बड़े अच्छे से। सरकार तो एनडीए की बननी है क्योंकि बिहार के लोग रोटी खाते हैं, लालू की तरह चारा नहीं खाते। जैसे आई लव मोहम्मद का जो चर्चा जोरों से चल रहा है, क्या कहेंगे प्रोटेस्ट जगह जगह? देखिए आई लव मोहम्मद साहब का आप नाम लीजिए, कोई उसका अपमान नहीं कर रहा। ये तो एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है। पुलिस ने डंडे, अरे पुलिस ने डंडे क्यों बरसाए ये भी तो बताओ जनता को। और ये भी आप, मैं देख रहा हूँ कई मुसलमानों के यहाँ डिबेट में ही मैंने देखा, वो आए थे, वो कहते हैं हमने वीडियो में देखा है कि पुलिस ने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। असलियत को पहचानो। आज मोबाइल आपके हाथ में चलता फिरता गूगल है, करो, आपको पता चल जाएगा। किसी ने भी मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया। पुलिस ने जब वहाँ नारे लगे तन से जुदा वाले, जब वहाँ पे पुलिस पर पत्थर मारने की गुस्ताखी की गई, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और ये देश के मुसलमानों को पता होना चाहिए कि लाठीचार्ज ऐसे ही नहीं हो जाता कि एक कांस्टेबल आएगा लाठीचार्ज हो गया। ऊपर से आदेश लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ गई है, उम्मीद से ज़्यादा, दंगा हो सकता है, भगदड़ मच सकती है। भगदड़ का मतलब क्या है? जो आम इंसान वहाँ घूम रहा है वो भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। और जब पुलिस माइक पे बोल रही है कि आपने अजान के बाद नमाज पढ़ ली है, आप चले जाइए अपने घरों की तरफ, वो नहीं जा रहे, वो उग्र हो रहे हैं। उग्र होने पे लाठीचार्ज हुआ। आपको किसने कहा था उग्र होने को? आपके वो बंदों की वीडियो आ रही है जिसमें कह रहे हैं देखा हमारी पावर पुलिस को टारगेट करके वीडियो में। ये कहाँ की इंसानियत है? कैसे, कौन लोग हैं जो कि बार-बार इस तरह का परेशान? ये वो लोग हैं जिन्होंने काम धंधा नहीं करना, जिन्होंने अपनी बिटिया को सोफिया कुरैशी नहीं बनाना, जिन्होंने अपने बच्चों को वीर अब्दुल हमीद और कलाम साहब नहीं बनाना। वो कंपेयर करा रहे हैं कि मुसलमान का बच्चा कैसे IAS IPS बन जाएगा, कैसे उसके हाथ में कलम किताब आ जाएगी, उसको तो हमने कसाब और अफजल गुरु का प्रशंसक बनाना है। तो ऐसे लोग देश को जलाने की गतिविधि करने की जो विचार बनाते हैं, उनके खिलाफ योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो एक्शन लेता है और बहुत बढ़िया लेता है। योगी जी कहें जिस तरह इस तरह की मानसिकता वाले लोग को जहन्नुम का रास्ता दिखाएं। वो डेंटिंग पेंटिंग, जहन्नुम से भी बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे दंगाई होगी। विकास दुबे को मारा था, हम तो बड़े खुश थे। मुख्तार को मारा, तुम दुखी हो गए, पता नहीं क्यों दुखी हो गए थे? क्या कौन सा रिश्ता कहलाता था, जनता जानना चाहती है। तो जब तक इनकी विचारधारा से अफजल गुरु, कसाब, उमर खालिद, यासीन मलिक, मुख्तार अंसारी, ठीक है ना, ऐसे लोग नहीं निकलेंगे, ये प्रगति ना खुद करेंगे ना मुझे लगता है देश को करने देंगे। और देश को ना करने दें तो सरकार बैठी है, वो फट्टे बजाती है बड़े अच्छे से और बुलडोजर भी चलाती है बड़े अच्छे से और देश के लोग समर्थन करते हैं। इस तरह से देखा जा रहा है बिहार में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुए और माहौल भी है कि इलेक्शन का, क्या कहेंगे? क्या अरे हम तो कह रहे हैं योगी जी फट्टे बजाओ, भारत के लोग आपके साथ है। यूपी पुलिस फट्टे बजाओ, भारत के लोग आपके साथ है और लंबे लंबे बजाओ। बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा सच्चा मुसलमान तो घर में बैठा है, वो तो खाना भी खा रहा है, अपने बच्चों का भविष्य भी सोच रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिन्हों का मकसद दंगे करने का है, और आजकल तो इस फोन ने भी बेड़ा गर्क कर रखा है। सबको फॉलोवर चाहिए, सबको इंस्टाग्राम के अंदर अपनी रैंक बढ़ानी है कि हमारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। वो दिखाने के लिए 2-4 झूठी बातें बोलेंगे कि हम ही हम हैं। वो लोग भी उनकी भावनाओं में आते हैं, उनको फट्टे बजते हैं, टांग सूझवाते हैं, सिर फड़वाते हैं, ठीक है जी, नील पड़वाते हैं, जूता चप्पल छूट जाते हैं और फिर कहते हैं जी योगी फट्टे बजा रही है। अच्छे से बजा रही है वो तो। क्या कहेंगे? बिहार इलेक्शन भी है, तमाम पार्टियां रैलियां कर रहे हैं, क्या किस करने दो, सरकार तो एनडीए की बननी है क्योंकि बिहार के लोग रोटी खाते हैं, लालू की तरह चारा नहीं खाते। समझदार हैं वो लोग, ठीक है, जिन्होंने 20 साल से नहीं अपनाया लालू प्रसाद यादव को। आपको क्या लगता है आज ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो अपना लेंगे? इनको कोई नहीं अपना। ऐसे भी युवा है, काय का युवा? 9वीं फेल युवा तो बाकी युवाओं को क्या संबोधित करेगा? पढ़ो। जो खुद नहीं पढ़ा, जिसका बाप मुख्यमंत्री था, ये भी नहीं था कि गरीब था, मुख्यमंत्री था। एक आमदनी होती है मुख्यमंत्री की अपनी, हजारों करोड़ की फर्म बन के बैठा है। जिसने बेटे को मच्छी भात खाने के लिए हवाई जहाज लेके दे दिया हो, तो वो सोचो कितना पैसे वाला बंदा होगा। बच्चा 9वीं फेल, दूसरा 6ठी फेल। ये बिहार का विकसित करेंगे, ये विकास की जगह विध्वंस करेंगे बिहार का।
तो जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। किन मुद्दों पर बिहार की जनता को वोट देना चाहिए, क्या क्या मुद्दे होने वो देख तो रहे हैं, राघोपुर का ब्रिज कौन बना के दे रहा है, गया जी में ब्रिज गंगा जी के ऊपर कौन बना के दे रहा है, पटना रेलवे स्टेशन में पटना एयरपोर्ट को कौन बना के दे रहा है, अभी कौन सी वो जगह थी वहाँ पे एयरपोर्ट बना करके इन्होंने दे दिया मोदी जी ने। काम तो कर ही रहे हैं ना। अब बहन बेटियां वहाँ के खुद लोग कह रहे हैं हमारी बहन बेटियां अब शाम को घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब रात को आराम से काम से आती हैं करके, ऑफिस जाएं कॉलेज जाएं शाम को आराम से आती हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। आज गरीबों को रिक्शे वाला और मजदूर है उसको लूटने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो आज प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है और एनडीए की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। प्रशांत किशोर जिस तरह से इंटरव्यू दे रहा है, प्रशांत किशोर का मतलब दबदबा बन रहा है, क्या बीजेपी को देखो भारत की जनता है, दिल्ली वालों जब दिल्ली जैसी इतनी बड़ी मेट्रो सिटी को एक केजरीवाल बेवकूफ़ बना के मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बिहार में भी ख्वाब देखना किसको मन है। प्रशांत किशोर भी ख्वाब देख रहा है कि बिहार के लोगों को मूर्ख बना दूंगा, बोल दूंगा सबको नौकरी मैं दूंगा। अरे बिहार में नौकरियां लाएगा कहाँ से, ये भी तो बता दो। सरकारी नौकरियां लाओगे कहाँ से, किन किन को उठा करके फेंकोगे, कि नए युवाओं को ले करके आओगे। नौकरियों के पद खाली होंगे तभी ना, ये थोड़ी ना आपके पिताजी सरकारी नौकरी में उनको उठा के बाहर फेंकेगा और कहेगा युवा है तू आ जा। ये तो बताओ। अब बिहार के लोग क्या हैं, वो देखना नहीं चाह रहे। वो कह रहा भैया ये मेरी जाति का, वो मेरी जाति का, वो मेरी जाति का, हम तो इसमें वोट देंगे। वोट बटोगे तो कटोगे और कुछ नहीं करोगे। प्रशांत किशोर क्या दबदबा बना पाएंगे, क्या कुछ वोट बैंक आएगा? कुछ खा 2-3 सीटें आ गई तो आ गई, वो भी देखो पब्लिक को मूर्ख बनाना आसान है। दिल्ली बनी ना, बेरोजगारी है, महंगाई ज्यादा हो गया, भ्रष्टाचार। अरे एक बात बताओ, बेरोजगारी ना, आप एक काम करो, अंबानी को किसी चीज की कमी है? आप बताओ किसी चीज की कमी है? नहीं ना। फिर भी काम धंधा क्यों कर रहा है? बिजनेस बंद करके घर बैठ जा, इतना पैसा है तेरे पास तो 100 पुश्ते तेरी खा लेगी। फिर भी काम धंधा कर रहे हैं ना, उसके लड़के अपना व्यापार कर रहे हैं ना। तो भैया महंगाई, उनके खर्चे उस हिसाब से हैं। अब मुझे भी महंगाई बहुत लगती है क्योंकि मेरे खर्चे उस हिसाब से हैं। मैं नहीं रेडी की रोटी खा सकता, मुझे रेस्टोरेंट में खाना पसंद है। अब वो एक गरीब जो है वो भी कहता है भैया मैं घर की आज रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो मुझे रेडी की रोटी खाना पसंद है। और ज़्यादा जो गरीब है वो कह रहा है भैया मैं 30 रुपये का 1 किलो आटा ला करके पूरे परिवार के साथ रोटी खाना पसंद है। तो जिस हिसाब की हमारी उम्मीदें हैं, जिस हिसाब से हमारे ख्वाब हैं, उस हिसाब से महंगाई है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से कह रहे हैं रोजगार नहीं है, लोग पलायन हो रहे हैं, इनका सभी ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इन भाई को भी 1000 रुपये मिले, मुझे भी 1000 रुपये मिले। ये भाई ने 1000 रुपये में से 200 रुपये खर्च किए, 800 रुपये अपने भविष्य के लिए सेव किए। मेरे को 1000 रुपये मिले, मैंने 600 वाली जान के महंगी शर्ट खरीद ली, 1000 रुपये वाली में से 400 रुपये की जीन्स खरीद ली, 1000 रुपया मेरा उसी समय खत्म हो गया। फर्क है ना, मेरे खर्चे बढ़ गए ना, मैंने अपने खर्चे बढ़ा दिए। आज मुझे फ़ोन तो 5000 रुपये का भी आता है एंड्रॉयड, लेकिन मेरे को 35,000 रुपये वाला चाहिए। रिचार्ज तो नॉर्मल वाला भी हो जाता है जिसमें 1 GB डाटा मिलता है, मुझे पूरा डाटा चाहिए 24 घंटे, साल का फ्री डाटा चाहिए, अनलिमिटेड वाला प्लान चाहिए। तो मेरा खर्चा बढ़ गया। मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छी गाड़ियों में घूमना पसंद है, गरीब जो है वो DTC की बस में भी घूमना पसंद कर रहा है। तो जिस हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई लगेगी। कोई मेरे जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है, मैं किसी और के जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये तो भारत है, भेड़ चाल है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई रतन टाटा बनना चाहता है, हर कोई अंबानी बनना चाहता है। लेकिन अंबानी आज भी कितनी भागदौड़ कर रहा है, देख लो। एक मिनट में करोड़ों रुपए कमाने वाला अंबानी क्या क्या काम कर रहा है, एक उसकी चिंता और जो टेंशन लेके वो बैठा है। जितनी गाड़ियां सिक्योरिटी की उसके साथ चल रही है, जान का खतरा, माल का खतरा। आप तो फिर आज़ादी से घूम रहे हो। राहुल गांधी युवाओं के बीच में जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब युवाओं के बीच में नहीं जाना चाहिए। शादी.com पे उनको फार्म भरना चाहिए। परिवार को बढ़ाओ। राजनीति तो नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी। तुम्हारा परिवार का अगला मसीहा कौन होगा, गांधी परिवार को संभालने वाला, उस पर जोड़ दो। अरे परिवार का फिक्र नहीं, 140 करोड़ जनता। और नहीं, बहुत खुशी है 140 करोड़ जनता। ये जनता आतंकवादी जो धमाके होते थे ना, ट्रेन में जाते थे, ट्रेनें उड़ जाती थी। रोहित शेट्टी की पिक्चर में ट्रेनें नहीं उड़ती ऐसे, जैसी 2014 से पहले उड़ती थी। पिक्चर देखने गए, हॉल में ब्लास्ट, मार्केट जा रहे हैं, पालिका में ब्लास्ट, सरोनी नगर में ब्लास्ट। ठीक है जी, जहाँ चले जाओ वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे थे। ताज होटल बंदों का सबसे सेफ है जी, 7 स्टार होटल है, वहाँ पे भी ब्लास्ट, वहाँ पे भी आतंकवादी घटनाएं। तो जनता सोचती थी जाएगा, आज जनता जा रही है। 2014 से 2025 में कहीं पे बताओ आतंकवादी बम बांध के फट गया तो क्या राहुल युवा है, तो क्या युवा का? और युवा वाले काम करो ना। अगर मोदी ने इतना सा काम किया है ना, 10%, आप 12% करके दिखा दो। कर्नाटका क्या हाल कर दिया हमने, तेलंगाना की क्या स्थिति है। कर्नाटका का जंजीर सड़कों पे है और वो मोदी के खिलाफ नहीं है, वो वहाँ की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आया हुआ है। नौकरियाँ नहीं है वहाँ की महिलाएं सड़कों पे है, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी हुई है। आप जाकर देखो तो सही, कर्नाटका पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता। हिमाचल पूरा बर्बाद हो गया, अभी बादल फटे हैं तो गया उधर।
देखा उल्टा वहां के मुख्यमंत्री को बुला लिया वोट अधिकार यात्रा में, आ मेरी जीप पे प्रचार कर। तो आप समझिए जो अभी 3 राज्य नहीं संभाल पा रहा, आप लोग सोच रहे हो उसको पूरा देश दे दोगे? ये पूरा देश ही भीख मांग रहा होगा, फिर कोई अंग्रेज आएगा और भारत को गुलाम बना जाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। युवा है, अरे युवा के सारा सांप भी जहरीला थोड़ी ना होता है। अब डसवा के चेक करे कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है। युवा है, सारे युवा है भारत में, तो हम युवा हैं, ये युवा है, सारे युवा खड़े हैं। सबको प्रधानमंत्री बना दो, काबिलियत तो हो, सक्षम तो हो वो बंदा, विश्वासी तो। क्या पढ़ाई लिखाई किस काम की? जो कह रहा है हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंक दूंगा। हिंदू हिंसा को होता है, डेंगू मलेरिया एड्स कहने वाले सनातन को लेकर के चलता है साथ में, वो स्टालिन को। ये पढ़ाई लिखाई हुई, ये एजुकेशन हुई। एजुकेटेड बंदा होगा ना, कोई बुजुर्ग भी होगा उसके साथ भी गलत हो रहा होगा तो समझाएगा, बेटा उम्र में बड़े हैं, तमीज से बोल, कुछ नहीं होता अगर गलती हो गई। वो समझदार बंदा होगा। ये नहीं है कि बुजुर्ग को गालियां पड़ रही है और वो कह रहे हाँ हाँ ये तो डुगडुगी बजाना, खिलौने दो इसको, खिलौने से खेलने का टाइम है इसका, इसको राजनीति में डाल दिया। तो क्या देखने को मिलेगा? लास्ट सवाल, समीकरण क्या होगा? समीकरण एनडीए की सरकार आएगी, आप भी आए हम भी आए, ये चांदनी चौक भी यहीं पे रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। आप देख लेना, वहाँ के लोग चारा नहीं खाते, रोटी खाते हैं। ईवीएम भी घपला कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी खरीद रहे हैं। पहले तो तुम और तुम्हारा पप्पू डिसाइड करे कि ईवीएम में घपला है या चुनाव आयोग में घपला है। मैं पूछ रहा हूँ, मनोहर धाकड़ जिस यूएम मशीन में वो डाल रहा था निकाला था, डाल रहा था निकाला था, डाल रहा था निकाला था, उसकी शक्ल आपसे मिलती है? वही कौन मोहन धाकड़ दिखाओ जरा, दिखाओ कौन सा मोहन धाकड़ जो ईवीएम में जाकर के ऐसे कर रहा था और अभी तक राहुल गांधी ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। पूरी जो 26 शोर है उन्होंने आवाज नहीं उठाई। ये भाई साहब आए 10 रुपए का पानी पीते हुए बताने के लिए मोहन धाकड़ डाल रहा था निकाल रहा था, डाल रहा था निकाल रहा था। भैया रेडी पे 1 रुपए का भी मिल रहा है, लेकिन वो गरीब को 1 रुपया पानी दे करके नहीं पियेंगे, उनको बोतल में पीना है। अब जब खाब देख रहे हो 5 स्टार होटल के खाने के, तो फिर खाने से पैसा भी निकालना पड़ेगा। गरीब रेडी पे बेच रहा 20 रुपए की दाल रोटी, वो तो नहीं खा रहे, वो तो नहीं खा रहे। उनको कोई कुछ नहीं कहता। 15 लाख का सूट पहनेंगे, मशरूम की सब्जी खाएंगे और उसके बाद नेहरू जी को गलत करेंगे। सिगार तो नहीं ला रहे, मशरूम ही खा रहे हैं। बाहर जाकर के फंडिंग तो नहीं दे रहे जोश शोरत से, मशरूम ही खा रहे हैं। और वो 10 लाख का सूट कितने करोड़ का बिका पूछना, और वो जो करोड़ में बिका उससे उन्होंने कितना निचले तबके कर्मचारियों की बेटियों की शादी करी वो पूछना। 10 लाख का सूट दिखता है, लेकिन कितने गरीबों की उस पैसे शादी करी वो नहीं दिखता। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। 200 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार, 56 लाख करोड़ नहीं 52 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था, 200 लाख का अतिरिक्त भार है। 200 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार हो गया देश के ऊपर, ये कौन देगा? देखो भारत को अमेरिका से आगे पहुंचाओ मोदी जी, भारत को चाइना से बचा लो, क्योंकि हमारे साथ आजाद हुआ था चाइना कहां पहुंच गया। आज चाइना पे कितना कर्जा है, आज अमेरिका पे कितना कर्जा है, आज जापान पे कितना कर्जा है, आज जर्मनी पे कितना कर्जा है। जितनी आपकी आमदनी होती है ना, कोई बिजनेसमैन होता है ना, सब ये तो दिहाड़ी मजदूरी करते रहे, क्योंकि इनके बाप दादा भी गुलाम रहे। आपको चाइना के ऊपर कर्जा नहीं, चाइना कर्जा देता है। कहता हूँ बाबा साहब ने भी कहा पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो। वो स्वर्ग में चले गए, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट की भ्रष्टी है। कह रहे चाइना पे कर्जा नहीं है, फोन है ना एंड्रॉइड, गूगल करके देख लो कितना कर्जा है। मैं भाजपा का समर्थन करता, मेरे पास आईफोन होता तुम्हारी तरह, मेरे पास नहीं है। नहीं है, झूठ तो मत बोलो, भगवान से डरो। ले लो, फिर इतना कुछ कहाँ से जानकारी आ जाती है? मैं मालूम क्यों नहीं पढ़ता, पेपर नहीं पढ़ता हूँ क्या? मुझे पेपर का पैसा फिर कहाँ से आ रहा है? भाजपा के टाइम में पेपर के लिए पैसा है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। 10 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीने का पैसा है, घर में आटा डालने के लिए पैसा नहीं है। दिक्कत देखो, 200 लाख करोड़ के चाइना की बराबरी करेंगे, 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसकी, उसकी बराबर करेंगे चाइना की।